नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल में। और आज का वीडियो है जिसमें कि हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का प्रदर्शन प्लॉट है, जिसमें नई नई तकनीकी नई नई किस्मों को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बारे में आपको आपके मोबाइल के माध्यम से ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 महीने की फसल हो गई है। 25 जून की इसकी बोनी की गई थी और आज 24 जुलाई है। तो 1 महीने की स्थिति होने के बाद में क्या है हम देखेंगे। आप खेत इस समय पे जो देख रहे 6 किस्में यहाँ पे लगा के रखी है। और जैसे कि हमने बताया 25 जून की इसकी बोनी और 26 जून को हमने ये जो डाइक्लोसुलम जो खरपतवार नाशक है, जिसको 72 घंटे के अंदर डाला जाता है, उसको हमने खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया था, उसका स्प्रे किया था। और कल परसों हमने एक कीटनाशक का छिड़काव किया है जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जिसको हम लोग सुरक्षात्मक रूप से छिड़काव के रूप में अपनाया है। इससे क्या होता है कि इसके बाद में लगभग 30-40 दिन तक इल्लियों से हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो किस्में यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 किस्में हैं, उसमें 2 किस्में जो है कम समय में पकने वाली है, NRC 150 और JS की 23-3। ये दोनों किस्में लगभग 90-91 दिन के अंदर में पक जाती है। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम परंपरागत तकनीक से हमने इसकी बोनी की है। लेकिन आप अंतर देख सकते हैं, इस साल आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन की सूखे की स्थिति पिछले कुछ दिनों में रही है। और अभी भी आज जो 24 जुलाई तारीख है, लेकिन ढंग से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है जबकि यहाँ पे नहीं है। हमने अपनी फसल को बचाने के लिए सिंचाई झारे से यहाँ पे पौधे में डाली थी। और एक जैसे कि हम बताते कि किसानों को बताने के हिसाब से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पौधे बढ़वार अच्छी दिख रही है, यहाँ पे हमने झारे से पानी डाला था, उसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। और जहाँ पे हम नहीं कर पाए उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। तो ये 2 किस्में आपने देखी, NRC 150 और JS की 23-3। दोनों का अंकुरण बहुत अच्छा है और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बोई है हमने। 1 महीने की फसल होने के बाद में आप स्थिति इस प्रकार से आप देख रहे हैं। 2 और किस्में जो इससे पूर्व में भी प्रदर्शन प्लॉट में हमने लगाई थी, JS की 2172 और NRC की 142। ये दोनों किस्में आप पहले भी देख चुके हैं और कई लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। पिछले कुछ 2-3 साल से लगातार हम जो प्रदर्शन प्लॉट में लगा रहे, सबसे 1 नंबर पे इसका उत्पादन हमको मिलता है JS की 2172 का। और उसके बाद में जो NRC 142 दूसरे स्थान पे रहती है। 2172 की अगर बात करें तो हम 96 दिन में परिपक्वता इसकी अवधि बोली गई है। और ये NRC 142, तो ये आप दोनों चारों किस्में आप यहाँ पे मध्यम समय में पकने वाली हमने लगाई है, 2172 और NRC 142। ये 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बोया है और BBF पद्धति से आप इस समय पे देख रहे हैं। दोनों किस्में पिछले लगातार 3 वर्षों से शानदार प्रदर्शन कर रही है। 28 से 31 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादकता हमने अभी तक देखी गई है। फूलों के रंग की बात करें तो NRC 142 में बैंगनी रंग के फूल आते हैं, जबकि 2172 है उसमें सफेद रंग के फूल देखे गए। अब 2 बिल्कुल नई किस्में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और किसान लोग जिसके बारे में बहुत अत्यधिक चर्चा करते हैं, उस वैरायटी का नाम है 268 NRC की। तो ये वैरायटी बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में सोशल मीडिया में कई लोगों ने अपने अपने वीडियो पोस्ट किए, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से ही विकसित ये वैरायटी है NRC 268। और इस समय पे आप इसको एक्चुअल फील्ड में आप देख रहे हैं। ये वैरायटी है मध्य क्षेत्र के साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड, ऐसे जो राज्य है, उसके लिए भी अनुशंसित की गई है। इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है और गोल अंडाकार इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं। इसमें जो फूल आप देखेंगे बैंगनी रंग के रहेंगे और इसकी 99 दिन में ये परिपक्वता अवधि है। ये जो है येलो मोजाइक वायरस और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है या चारकोल रॉट, इनसे एक प्रतिरोधी किस्मों के रूप में इसकी पहचान की गई है। अब उसी प्रकार जो एक वैरायटी आप देखेंगे, नई वैरायटी इस साल प्रदर्शन प्लॉट में NRC 270। NRC 270 ये थोड़ी सी उससे भी ज्यादा, मतलब 103 दिन में परिपक्वता अवधि इसकी बताई गई है। इसमें रोए रहित रहती है इसकी फलियां और 103 दिन में। और उसी के तरह ये जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है या चारकोल रॉट है या पॉड ब्लाइट है, उससे ये प्रतिरोधी किस्म के रूप में पहचान की गई है। तो आपने अभी तक देखा कि 6 किस्में देखी, उसमें 2 किस्में बिल्कुल नहीं जो आप इस समय पे देख रहे हैं NRC 270, जो कि 103 दिन में परिपक्व होती है। और इसी के साथ साथ जो आकर्षण का विषय है इस साल का, जो है NRC 268। तो ये वास्तविक स्थिति आपको दिखाई जा रही 1 महीने की फसल होने के बाद में। मैंने बताया आपको कि 25 जून की इसकी बोनी है और आज 24 जुलाई
तो 1 महीना लगभग पूरा कर लिया है। सूखे की स्थिति होने के बावजूद जो आप फसल की स्थिति देख रहे हैं, ऐसे ही स्थिति के बारे में आपको लगभग 1.5 महीने की फसल होने के बाद में आपको ये साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।